दोस्तों, क्या कभी आपको लगता है कि आपका मन कभी थमता ही नहीं? छोटी सी घटना हो, कोई पुरानी याद या आने वाले कल की चिंता, सब कुछ पकड़कर दिमाग बार बार उसे घुमाता रहता है। रातों की नींद गायब हो जाती है, दिन भर वही सोच खाती रहती है। सच कहें तो हमारी असली थकान काम से नहीं, बल्कि लगातार चलते दिमाग से आती है। क्या आपके मन में भी यह बेचैनी रहती है? क्या आप भी बार बार उलझ जाते हैं? अगर हाँ, तो यह कथा आपके लिए है। और यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि वह सीख है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन भीतर उसका मन युद्ध का मैदान बना हुआ था। जरा सी बात उसे बेचैन कर देती और उसका दिमाग उसी पर बार बार घूमता रहता। खाने का स्वाद खो गया, रातों की नींद उड़ गई और चेहरे पर चिंता की रेखाएं बस गईं। उसके मन में केवल एक सवाल था, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? क्या यह दिमाग का शोर रुक सकता है? तभी उसे खबर मिली कि महात्मा बुद्ध उसके गांव पधारे हैं और लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। युवक के भीतर आशा की किरण जगी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह बुद्ध से अवश्य मिलेगा। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर समय उलझा रहता है। मैं सोचते सोचते और भी उलझ जाता हूं। कृपया बताइए, इस बेचैनी से मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, उसकी व्याकुलता को महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कार्य देता हूं। युवक उत्सुक हो उठा। बुद्ध ने एक कटोरा पानी से भरा और उसके हाथ में देकर कहा, इसे लेकर मेरे साथ चलो, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद बाहर न गिरे। युवक ने कांपते हाथों से कटोरा थामा और बुद्ध के पीछे चल पड़ा। वे गांव की गलियों, ऊंचे रास्तों और पगडंडियों से गुजरे। पूरे सफर में युवक का ध्यान सिर्फ उस कटोरे पर था। उसे डर था कि कहीं पानी छलक न जाए। उस समय उसका मन न तो पुरानी यादों में गया, न भविष्य की चिंता में, और न ही आसपास के शोर में। उसका पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था। जब वे लौटे तो बुद्ध ने पूछा, बताओ, इस यात्रा में तुम्हारे मन में कोई चिंता आई? युवक ने हाँफते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा ध्यान तो सिर्फ पानी पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही है मार्ग। जब तुम जीवन में केवल आवश्यक बातों पर ध्यान दोगे और बाकी बेकार चिंताओं को छोड़ दोगे, तभी सच्ची शांति मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी केवल उस युवक की नहीं, हमारी भी है। हमारा मन भी कटोरे के पानी की तरह है। अगर हम उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो वह हर जगह बिखर जाएगा। लेकिन यदि हम एकाग्र होना सीख लें, केवल जरूरी बातों पर ध्यान देना सीख लें, तो जीवन सरल और शांत हो जाएगा। असल में हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि वह आदत है बार बार सोचने की। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हल मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सोच केवल उलझन बढ़ाती है। दिमाग हमें भ्रम देता है कि सोचो और रास्ता मिलेगा, लेकिन अंत में रास्ता धुंधला ही होता जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा कह दिया, वह बात वहीं खत्म हो सकती थी, लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार वही शब्द मन में दोहराते हैं। उसने क्यों कहा? लोग क्या सोचेंगे? अब मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? असल समस्या शब्दों में नहीं, बल्कि उस बार बार के दोहराव में है। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग तनाव और थकान से जूझ रहे हैं। वजह काम का बोझ नहीं है, बल्कि सोच का बोझ है। अनियंत्रित मन ही हमारी ऊर्जा को चूस लेता है। सच कहूं तो मन ही सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे साधते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अगर सोच ही बिखरी और बेकार हो, तो जीवन भी वैसा ही बन जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई इंसान हाथों में मिट्टी लेकर लगातार मसलता रहे। क्या हाथ कभी साफ होंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब हम लगातार बेकार विचारों को पकड़े रहते हैं, तो मन कभी शांत नहीं होता। अब सवाल है, इस आदत से छुटकारा कैसे मिले? जवाब है, हर विचार जरूरी नहीं है। जैसे घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं होता, वैसे ही मन का दरवाजा हर विचार के लिए खुला नहीं होना चाहिए। अगर हर विचार को पकड़ लेंगे तो मन कबाड़ खाना बन जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके पास एक बगीचा है।
अगर हर बीज बो दोगे, चाहे वह खरपतवार हो या अच्छा बीज, तो बगीचा कैसा होगा? उलझा हुआ और अव्यवस्थित। लेकिन अगर केवल अच्छे पौधे लगाओ तो वही बगीचा सुंदर बन जाएगा। यही नियम मन पर भी लागू होता है। याद रखो, सोचना साधन है, लेकिन ज्यादा सोचना बोझ है। असली बुद्धिमानी यही है कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे घोड़े को लगाम से साधा जाता है, वैसे ही मन को सजगता से साधना पड़ता है। हर बार जब मन बार बार एक ही चिंता को दोहराए, तो खुद से कहो, रुको, एक गहरी सांस लो। याद रखो, सोच का उद्देश्य समाधान है, उलझन नहीं। हम अक्सर समय से ज्यादा ऊर्जा सोचने में खर्च करते हैं, काम करने में नहीं। नतीजा, जिंदगी ठहर जाती है। इसीलिए बदलने का वक्त आ गया है। अगर शांति चाहिए तो ज्यादा सोचना छोड़ना होगा। हर दिन कुछ पल निकालो, श्वास पर ध्यान दो। विचार आए तो रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि विचार आते जाते हैं, लेकिन तुम उन विचारों से बड़े हो। दोस्तों, मन को कंट्रोल करना ही असली आजादी है। अगर मन को नहीं साधा तो यही मन आपको गुलाम बना देगा, लेकिन अगर साध लिया तो यही मन शांति और आनंद का स्रोत बन जाएगा। अब से ठान लो, हर विचार को पकड़ना नहीं है, केवल वही विचार चुनने हैं जो ताकत दें। बाकी को जाने दो। यही शुरुआत है असली शांति की। बुद्ध ने सिखाया था, जब मन केंद्रित होता है तभी शांति आती है। जैसे झील में पत्थर डालते रहो तो पानी कभी शांत नहीं होगा, लेकिन पत्थर डालना बंद करो तो पानी अपने आप स्थिर हो जाता है। वैसे ही जब बेकार विचारों को छोड़ दोगे, मन अपने आप शांत होगा। यह सजगता केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं है, इसे जीवन में उतारो। खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दो, चलने के समय केवल कदमों की आवाज सुनो, परिवार के साथ हो तो केवल परिवार में डूब जाओ। यही सजगता धीरे धीरे आदत बन जाएगी और जीवन बदल देगा। याद रखो, हर विचार को सच मान लेना सबसे बड़ी गलती है। हर ख्याल को जगह मत दो। जैसे किसान हर बीज नहीं बोता, वैसे ही हमें भी विचारों को छांटना चाहिए। केवल सही विचारों को अपनाओ, बाकी को बिना पकड़े गुजर जाने दो। 90% विचार असल में झूठे होते हैं, सिर्फ डर और भ्रम। चिंता और ध्यान में फर्क समझो। चिंता समस्या बढ़ाती है, ध्यान समाधान लाता है। जैसे परीक्षा की चिंता करके आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, लेकिन सजग होकर प्लान बनाओगे तो रास्ता साफ दिखेगा। आपका मन एक बगीचा है, अगर रोज उसमें डर, गुस्से और चिंता के बीज बोते रहोगे तो वहां कांटे उगेंगे। लेकिन अगर साहस, उम्मीद और कृतज्ञता बोओगे तो वहां फूल खिलेंगे। हर दिन सकारात्मक बीज बोने का संकल्प लो। दोस्तों, अतीत और भविष्य ही हमारी सबसे बड़ी कैद है। असली जिंदगी केवल वर्तमान में है। जब झील का पानी शांत होता है, तभी उसमें चांद दिखाई देता है। वैसे ही जब मन वर्तमान में स्थिर होता है, तभी उसमें शांति झलकती है। बुद्ध ने एक युवक को सिर्फ श्वास देखने का अभ्यास दिया था, न रोकना, न बदलना, बस देखना। धीरे धीरे उसका मन हल्का हो गया। यही अभ्यास हम सबके जीवन को बदल सकता है। याद रखो, विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अगर उन्हें पकड़ोगे तो वही तुम्हें जकड़ लेंगे। अगर देखने दो और जाने दो तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दोस्तों, जब कोई समस्या आए तो तुरंत घबराना मत। गहरी सांस लो, शांत होकर सोचो। बुद्ध ने कहा था, समस्या वही है, लेकिन जब मन छोटा होता है तो वह पहाड़ लगती है। जब मन विशाल होता है तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए अब ठान लो, अतीत की बेड़ियां और भविष्य का डर अब तुम्हें नहीं बांधेंगे। अब से तुम वर्तमान में जियोगे। सांस को महसूस करो, हर क्षण को जियो। यही है बुद्ध की शिक्षा, यही है शांति का रहस्य, और यही है असली आजादी। दोस्तों, यह शिक्षा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में अपनाने के लिए है। जब आप इसे अभ्यास में लाओगे तो देखोगे कि आपकी चिंता, उलझन और बेचैनी धीरे धीरे खत्म हो रही है और जीवन में एक नई शांति और ताकत आ रही है। अगर आपको यह कहानी और इसका संदेश अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी सकारात्मक और प्रेरणादायी सामग्री बनाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।